प्रकार बहुत प्रेशर है और मुझे लगता है ग्राउंड पे स्थिति जो है काफी नाजुक है। मैं वापस आता हूं आपके पास। श्वेता सवाल पूछेंगी जीजे सिंह साहब से, लेकिन उसके पहले श्वेता एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। चीन को तो जवाब देना ही देना होगा, भारत को किस स्तर पर देना है, कैसे देना है, ये सरकार और सेना अभी तय करेंगे, लेकिन उसके पहले भारत को यहां राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा। क्या इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो असल में वो भारत वर्सेस चीन या बीजेपी वर्सेस चीन नहीं, भारतीय सेना वर्सेस चीन इस समय स्थिति है। और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं वो लोग। बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। जिन लोगों को अपने हाथों में हथियार थामना है वही लोग जानते हैं। इसीलिए इस समय भी जो सवाल हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो तो उबल रहे हैं। एक सीओ का कोई इस तरीके से उसका जाना चीनी सैनिकों के हाथ पे, ये किसी को मंजूर नहीं होगा, कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को थोड़ी देर के लिए एक कॉमा लगाना चाहिए, एक अर्धविराम कम से कम लगाना चाहिए। और जब ये मामला निपट जाए तो आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। अगर आगाह करने की बात है तो वाकई मैं मानूंगी, क्योंकि 62 के समय भी हमें याद है 1959 से कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठते थे कि ये चीन सड़क बना रहा है, अक्सई चिन्ह पर हम खामोश क्यों हैं। तो ये चर्चा उस समय भी होती थी, पार्टी के भीतर से ही सवाल पूछ के होती थी। लेकिन इस समय सबको कम से कम चाइना के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो इस तरह के आर्टिकल सब छापने लगी है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं भारत और चीन के बीच जो ये टकराव हो रहा है। यूके के कुछ पेपर्स में इस तरह के हेडलाइंस आ गई हैं अभी तक ऑनलाइन। इस परिस्थिति में हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कोमोडोर सिंह जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूं कि सर, हमेशा से अगर ये तय हुआ, 90 के दशक में ये तय हो गया कि गोली नहीं चलेगी और दोनों सैनिक फिजिकली अगर कोई किसी की सीमा में आ गया तो एक प्रैक्टिस सा बन गया कि आप उसको धक्का देते हुए उसकी जमीन तक पहुंचा देंगे। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि भारत को पहुंचाना पड़े, क्योंकि हम कभी दूसरे की जमीन पर घुसपैठ करते नहीं है उस तरीके से। आज की परिस्थिति का आपको समाधान लग क्या रहा है? आपको लग रहा है सरकार के सामने विकल्प क्या है? जो बातचीत अभी तक रंग नहीं लाई, वो क्या आने वाले दिनों में ला पाएगी चीन जैसे पड़ोसी के साथ? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर हम उनके जो लड़ाई करने की स्ट्रैटेजी को देखें, जैसे आप कह रही थी कि पहले वो धक्का मुक्की थी, उसके बाद हमने देखा उन्होंने लेवल रेस कर दिया, पत्थरबाजी कर दी, और जब उनको ये पूरा विश्वास हो गया, पता हो गया कि हम सिर्फ लड़ने हाथों से लड़ेंगे या ऐसे कामों से लड़ेंगे, गोलीबारी नहीं करेंगे, तो उन्होंने, हम अगर कल के इंसिडेंट को देखें तो उसके अंदर उसको ऑल एस्केलेट करके ये लेके आ गए अपने जो डंडे और ये बैटन और उसके आगे लोहे की कीलें लगा के आ गए। अब कल आने वाले समय वो छुपा के अपनी वर्दी में छुरे लेके आ जाए, जब कोई और ऐसी चीजें लेके आ जाए जिसके साथ आदमी आप बिल्कुल मार सकते हैं। तो ये तो एक तरीका बदल गया, क्योंकि चाइना जो है वो प्रोफेशनल से अनप्रोफेशनल से दिन बर दिन गिर रहा है। ये इतनी होची और गिरी हुई बात कर रहे हैं, पहले धक्का मुक्की, फिर ये पत्थरबाजी, अभी ये छुराबाजी शुरू उन्होंने कर दी, लिंचिंग का काम शुरू कर दिया, आगे कल तलवार जब और ऐसी चीजें ले आए, क्योंकि उनका जो तरीका है। वापस आते हैं आपके पास, जो बात आप कह रहे हैं
इसको देख के वाकई सब हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। जब बातचीत चल रही थी, जब डीएस्केलेशन का प्रोसेस ऑन था, फिर अचानक ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि हिंसा हो गई और भारत को कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी की जान गंवानी पड़ी। चीन भी ये कह रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 5 सैनिक मारे गए, 11 जख्मी हुए। भारत की तरफ 3 लोगों की जान गई है, लेकिन क्यों और अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर है। कर्नल रोहित देव, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ आ गए नए मेहमान, उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक, ये कवरेज लगातार